आज के लिए फोकस रखना है। सबसे पहले तो बीएसई इंडिसेस में जो बदलाव होने वाले हैं 21 जून से, उसकी लिस्ट आ गई है, जिसमें सेंसेक्स टाटा स्टील जो है वहां पर एडिशन होगा और ओएनजीसी बाहर आता हुआ दिखेगा। बीएसई 100 में देखें तो एयू स्मॉल फाइनेंस, अदानी एंटरप्राइजेस और चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट्स को शामिल किया जाएगा और बॉश, एलआईसी हाउसिंग और टीवीएस मोटर्स बाहर होंगे। सेंसेक्स नेक्स्ट 50 में अगर देखें तो वहां पर एयू स्मॉल फाइनेंस, अदानी एंटरप्राइजेस, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट्स शामिल किए जाएंगे और बॉश, एलआईसी हाउसिंग, टीवीएस मोटर्स आउट होंगे। बीएसई बैंकेक्स में एयू स्मॉल फाइनेंस जुड़ेगा और आरबीएल बैंक बाहर होगा। इसके अलावा फुटसिक में भी काफी सारे बदलाव होते हुए दिखे हैं और यहाँ पर भी इसकी लिस्ट आई है। 18 जून से ये की क्लोजिंग से ये बदलाव लागू होते हुए दिखेंगे, जिसमें ग्लैंड फार्मा को लार्ज कैप में शामिल कर लिया गया है। आईआरएफसी को मिड कैप में हमने एंट्री दे दी है, मतलब जो फुटसी इंडेक्स है। साथ ही अगर आप भारतीय एयरटेल, टाटा स्टील, एलएनटी, एशियन पेंट्स और टीसीएस समेत कुल 40 स्टॉक ऐसे हैं जिनकी वेटेज में बढ़ोतरी की गई है। नेटको फार्मा, यहाँ पर कोविड के इलाज के लिए मोलनुपिराविर नामक एक कैप्सूल है, उसका फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल जो है इन्होंने शुरू कर दिया है। साथ ही कैंसर की दवा एक है, उसको भी यूएस एफडीए से मंजूरी मिलती हुई दिखी है और किडनी और लिवर ट्रांसप्लांट की दवा को भी यूएस एफडीए से, इनकी एक और दवा है उसको भी यूएस एफडीए से मंजूरी मिलती हुई नजर आई है। तो 3 पॉजिटिव खबरें जो हैं नेटको फार्मा के लिए आती हुई दिख रही हैं। यूनियन बैंक, यहाँ पर क्यूआईपी शेयरों का अलॉटमेंट हो गया है और यहाँ पर एलआईसी की जो हिस्सेदारी है वो 3.09% से बढ़कर अब 5.06% हो गई है। सोसाइटी जनरल को करीब 15.5 करोड़ शेयर अलॉट किए गए हैं, इंडियन बैंक को 3 करोड़। तो और ये जो क्यूआईपी है इसके करीब 447 करोड़ रुपए कुल जुटाए गए हैं यूनियन बैंक ने। साथ ही हीरो मोटोकॉर्प, इनफैक्ट यहाँ पर जो कंसिस्टेंटली इनकी घोषणा हो रही थी कि जो प्लांट्स है कोविड के चलते ये बंद कर रहे थे, उसको एक्सटेंड कर रहे थे, अब फाइनली इनकी तरफ से अपडेट आता हुआ दिखा है कि आज से सभी प्लांट्स में सिंगल शिफ्ट में कामकाज शुरू होगा। तो ये पॉजिटिव खबर है हीरो मोटोकॉर्प के लिए। और अंत में पावर ग्रिड अगर आप देखें तो बोर्ड ने कुल 2200 करोड़ के निवेश, जो पूंजी निवेश है उसको मंजूरी दे दी है। तो यहाँ पर आपको नजर रखनी होगी, पॉजिटिव डेवलपमेंट है पावर ग्रिड के लिए। ओके कुशल, शुक्रिया ये खबरों वाले। अब देखिए फुटसी में जो बदलाव होते हुए दिखे हैं वो 18 जून से लागू होते हुए दिखेंगे, 18 जून की क्लोजिंग से। तो 19 जून से आपको एप्लीकेबल होते हुए दिखेंगे, जहाँ पे ग्लैंड फार्मा लार्ज कैप में अब शामिल होता हुआ दिख रहा है और वहीं पे आईआरएफसी जो है वो मिड कैप में शामिल होता हुआ दिखा है। इसके अलावा कई ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके वेटेज में बदलाव होते हुए दिखे हैं। भारतीय एयरटेल, टाटा स्टील, एलएनटी, एशियन पेंट्स, टीसीएस समेत 40 स्टॉक्स हैं जिनके वेटेज में बढ़त होती हुई दिखी है और इसी के चलते आपको ये सारे स्टॉक्स पर नजर रखनी चाहिए। नेटको फार्मा के लिए काफी अहम खबरें आती हुई दिख रही थी वीकेंड में। आप देखिए सबसे पहले तो कंपनी को कैंसर की जो दवा है रेवलिमिड, उसकी जो जेनेरिक वर्जन है उसके लिए मंजूरी मिल चुकी है यूएस एफडीए से। और आप देखिए अगर हम पहली तिमाही की बात करें तो जो इनोवेटर है उनकी जो बिक्री होती हुई दिखी थी वो करीब $300 के आसपास होती हुई दिखी थी। इसके चलते आपको फोकस रखना चाहिए। साथ ही कोविड के इलाज के लिए जो मोलनुपिराविर कैप्सूल्स है उसके फेज 3 ट्रायल्स अब कंपनी शुरू करती हुई दिखेगी। इसके साथ ही कंपनी की जो किडनी और लीवर के ट्रांसप्लांट की दवा है इसको भी यूएस एफडीए से मंजूरी मिल चुकी है। तो ये तीनों के चलते आज नेटको फार्मा पर आपको फोकस करना होगा। यूको बैंक, जहाँ पे 27 मई को फंड जुटाने पर बोर्ड की बैठक होने वाली है। क्यूआईपी, एफपीओ, साथ ही प्रेफरेंशियल इश्यू के जरिए फंड जुटाती हुई दिख सकती है बैंक। हीरो मोटोकॉर्प, अच्छी खबर आ रही है, जहाँ पे 24 मई यानी कि आज से जितने भी प्लान्स हैं उसमें कामकाज कंपनी ने शुरू कर दिया है। कोविड इम्पैक्ट और साथ ही जो लॉकडाउन चलते हुए दिख रहे थे इसी के चलते इनके जितने भी प्लान्स थे वहाँ पे कामकाज ठप था। एमएसटीसी पर नजर रखें, एलआईसी ने अपनी हिस्सेदारी कम कर दी है, हिस्सेदारी करीब 6% थी वहां से घटाकर 3.9% कर दी है। और साथ ही प्राज इंडस्ट्रीज पर भी आप नजर रखें, जहां पे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने अपनी हिस्सेदारी कम की है, हिस्सेदारी 6.5% थी वहां से कम होकर करीब 4.3% अब हिस्सेदारी होते हुए दिखी है। 19 मई को कंपनी ने करीब 2.19% हिस्सा बेचा था। ग्यूफिक बायो में भी एसबीआई म्यूचुअल फंड ने अपनी हिस्सेदारी कम की है, करीब 4.5% की हिस्सेदारी थी 3.86% वहां से कम करके 3.65% कर दी है। 20 मई को 0.21% हिस्सेदारी कंपनी ने बेची थी ग्यूफिक बायो में। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पे आज आपको फोकस करना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए पूरे के पूरे सेटअप और कुछ फंड एक्शन भी, पर कुछ और खबरें बाकी हैं क्योंकि वीकेंड है, काफी सारा आपके लिए खबरें आती हुई दिखी हैं। तो मानसी के पास दोबारा चलते हैं। मानसी बताएं क्या है कुछ और खबरों वाला एक्शन।
जी दीपांशु, जुबिलेंट फूड खबर ये है कि डोमिनोज इंडिया को डेटा ब्रीच का सामना करना पड़ा है। 18 करोड़ यूजर्स का डेटा लीक हुआ है। डेटा में यूजर्स का नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर, लोकेशंस लीक होते हुए दिखे। हालांकि कंपनी का ये कहना है कि यूजर्स की जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो सुरक्षित है, क्योंकि कंपनी यूजर्स के क्रेडिट कार्ड, अन्य फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को स्टोर नहीं करती है। एंटनी वेस्ट मैनेजमेंट GNIDA यानी ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी से 23 करोड़ 75 लाख का ऑर्डर कंपनी को मिला है। बायो माइनिंग के लिए ये ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। JSW स्टील, लिबर्टी स्टील के एसेट्स खरीदने की खबरें चल रही थी। कंपनी ने इस खबर का खंडन कर दिया है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट MD मेहुल जॉनसन पर इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों के उल्लंघन के चलते सेबी ने 25 लाख का जुर्माना लगाया। और अंत में धनी सर्विसेज, सेबी ने कंपनी सेक्रेटरी पर 55 लाख का जुर्माना लगाया। 2016 में चेन्नई IT पार्क बेचने के अप्रूवल के बाद समय पर ट्रेडिंग विंडो बंद न करने के चलते ये जुर्माना लगाया है। ओके, तो नजर रखिए ये कुछ और खबरों वाले शेयर्स आपके लिए। आइए कुशल से एक बार जान लेते हैं कि कुछ फंड एक्शन जो फ्राइडे को या पिछले हफ्ते होते हुए दिखा है वो क्या है, कुशल बताइए। बिल्कुल दीपांशु, 4 बल्क डील्स है। इनफैक्ट एक उसमें इनसाइडर ट्रेड भी है। बल्क डील में म्यूजिक ब्रॉडकास्ट, यहाँ पर मार्सेलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स ने करीब 31 लाख शेयरों की बिकवाली की है। इक्विटी देखेंगे तो 0.9% स्टेक है, 23.14 पर शेयर पर। साथ ही डेट नेटवर्क्स, ब्रॉड स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट सिंगापुर ने करीब 41 लाख शेयरों की बिकवाली की है, 0.9% इक्विटी स्टेक है, 46.26 के लेवल्स पर। और मैक्स हेल्थ केयर, WF एशियन रिकॉग्निशन फंड ने करीब 82 लाख शेयरों की बिकवाली की है, 287 रुपए 7 पैसे के भाव पर। और अंत में एक इनसाइडर ट्रेड है वरुण बेवरेजेस में, जहां पर प्रमोटर वरुण जयपुरिया ने करीब 17 लाख शेयरों की बिकवाली की है 21 मई को। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ फंड एक्शन और प्रमोटर एक्शन भी। आइए ब्रोकरेजेस का एक्शन आज किधर है ये भी एक बार देख लेते हैं FIR में। गुड मॉर्निंग आशीष, ढेरों रिपोर्ट्स हैं फोकस में, बताएं कौन कौन से स्टॉक्स पर ब्रोकरेजेस का फोकस है आज। बिल्कुल दीपांशु, लंबी लिस्ट है। सबसे पहले देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर सब ब्रोकरेज हाउस अगर आप देखें तो असेट क्वालिटी से बहुत बेहद प्रभावित नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा लक्ष्य पूरे ब्रोकरेज हाउस में अगर आप देखें तो गोल्डमैन सैक्स ने दिया है खरीदारी किराए के साथ, लक्ष्य बढ़ाया 585 से बढ़ाकर 648। इसके अलावा JP मॉर्गन ओवरवेट की रेटिंग दे रहे 515 रुपए के लक्ष्य लिए। मॉर्गन स्टैनली भी सुपर बुलिश नजर आ रहे हैं, इन्होंने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 600 रुपए के लक्ष्य के लिए। और ये कह रहे कि पूरे FY21 में अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट पूरे डिकेड की 10 साल में सबसे बढ़िया एसेट क्वालिटी कंपनी ने रिपोर्ट किया है। और आगे का जो ग्रोथ आउटलुक है वो शानदार नजर आ रहा है। साथ ही साथ जो वैल्यूएशन है वो भी बहुत सस्ते हैं, जिसके चलते देखिए सबके जितने भी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं सब पॉजिटिव भी देखने को मिल रही है। श्री सीमेंट यहाँ पर भी नजर रहेगी। CLSC की रिपोर्ट आई है जहाँ पर अपग्रेड कर दिया रेटिंग, बिकवाली से अब अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है 28,160 रुपए के लक्ष्य ले। और ये कह रहे कि जो ऑपरेशनल तौर पर नतीजे देखें तो अनुमान के मुताबिक है, लेकिन जो आगे का ग्रोथ आउटलुक है वो थोड़ा सा म्यूटेड नजर आ रहा है। हालांकि जो कीमतों में बढ़त है वो पॉजिटिव मानी जाएगी। इसके अलावा अगर आप देखें तो गोल्डमैन सैक्स ने भी जो है करंट मार्केट प्राइस से ऊंचा लक्ष्य दिया है, न्यूट्रल की रेटिंग के साथ 28,070 का लक्ष्य दिया है। 27,623 के आसपास की जो है शुक्रवार की क्लोजिंग है। अगली रिपोर्ट है JSW स्टील पर। यहाँ पर भी देखिए नतीजों के बाद रिपोर्ट्स आते हुए दिखी हैं और बढ़िया ही रिपोर्ट्स हैं, क्योंकि नतीजे जो है अनुमान से बेहतर। कंपनी ने जो है एक्सपांशन प्लान्स की भी घोषणा की है, जिसके चलते जेफरीज खरीदारी किराए दे रहे हैं 820 रुपए के लक्ष्य के लिए। CLSA ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, लक्ष्य में देखिए काफी बढ़ोतरी की है, 490 रुपए से लक्ष्य को बढ़ाकर 740 कर दिया है। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग दे रहे 590 से लक्ष्य को बढ़ाकर 920 कर दिया है। करीब 700 के आसपास की जो है शुक्रवार की क्लोजिंग है। यूनाइटेड स्पिरिट्स यहाँ पर भी देखिए नतीजे बढ़िया है, हालांकि जो है एड एक्सपेंस में करीब 15% की सालाना कटौती की है, इसके चलते मार्जिन बेहतर देखने को मिले। JP मॉर्गन न्यूट्रल की राय दे रहे 650 रुपए के लक्ष्य के लिए, 572 के आसपास की शुक्रवार की क्लोजिंग है।